बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब न्यू स्टाइल समोसा रेसिपी। बहुत आसान और झटपट हम ये मिनी समोसा तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली ऐसी आसान आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। जल्दी से करते हैं रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक। अजवाइन की जगह आप ज़ीरा भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। नमक आप अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन डो जो बनाई जाती है समोसा वगैरह की, इनके अंदर नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। 2 चम्मच भर के लेंगे ऑयल और अच्छी तरह ऑयल और इन तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। अब हमने थोड़ा सा आटा लेके चेक करना है हाथ में कि ये जो हमने ऑयल की मिकदार शामिल की है वो मैदे के अंदर पूरी है या नहीं है। हाथ में लेके आटा थोड़ा सा उसको मुट्ठी में दबाकर बांधेंगे तो अगर ये बंध गया तो उसका मतलब है जो ऑयल शामिल किया है वो काफ़ी है। अगर ना बंध रहा हो, टूट रहा हो, बिखर रहा हो तो आप इसमें ऑयल की मिकदार को बढ़ा सकते हैं 1 आध चम्मच। नीम गर्म पानी से सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा, हमें थोड़ी ये हार्ड डो चाहिए क्योंकि हमने समोसा बनाना है। सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेने के बाद हाथों में लगाएंगे हल्का सा ऑयल, चारों तरफ डो के ऑयल लगाकर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह कवर करके इसको साइड पे करेंगे और अब करते हैं तैयार स्टफिंग। प्री हीटेड पैन में 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और साथ में ही आधा चम्मच शामिल कर देना है ज़ीरा। ऑयल के अंदर ज़ीरे को शामिल करके हल्का सा सौते करेंगे और अदरक लहसुन जो कुटा हुआ है वो मैंने शामिल किया है आधा चाय का चम्मच। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ में ही इसमें हमने शामिल कर देनी है 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च का स्टफिंग के अंदर इस टाइम पे शामिल करने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हल्का सा इनको फ्राई कर लेने के बाद इसमें शामिल कर देनी है आधा चम्मच कुटी हुई साबुत लाल मिर्च और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्चों की मिकदार अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के लिया है बेसन। मिर्चों को भून लेने के बाद बेसन शामिल करेंगे और 2 चम्मच भर के बेसन को भी बहुत अच्छी तरह इस स्टफिंग के अंदर हमने भून लेना है। इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल करके कद्दूकश किए हुए 100 ग्राम आलू। बेसन को बहुत अच्छी तरह भूनिएगा, बेसन का कच्चापन ख़त्म करना चाहिए, हल्की सी खुशबू आए। इसके बाद इसमें आलू शामिल कीजिएगा। आलू शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आमचूर पाउडर है, बाकी मसाले जो जाने हैं वो उनमें जा रहा है। आमचूर पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से। अच्छी तरह इन चीज़ों को शामिल करके मिक्स करेंगे और हरा धनिया शामिल करके डो को जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जो डो हमने तैयार करके रखी है इसको अब चपाती की तरह बेल लेना है। सरफेस के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और बड़ी सी चपाती को बेल लेना है। छोटे छोटे चपातियाँ बनाकर आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। आपको स्क्वायर पीस इन चपातियों में से निकालने हैं तो आप जैसे इजी समझें वैसे कर सकते हैं। गोल चपाती के किनारों को मैंने नीट किया है, पहले उसको स्क्वायर शेप में लेकर आई हूँ। इसके बाद अगर आपको नाइफ से कट करना आसान लगता है तो नाइफ से कर लें, नहीं तो कोई भी स्क्वायर बॉक्स घर में कोई भी ढक्कन मौजूद हो उसकी मदद से, कटर मौजूद हो उसकी मदद से छोटी छोटी सी हम चपाती में से स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। मैंने आपको दोनों तरह से दिखाया है, नाइफ की मदद से भी और बॉक्स के कवर की मदद से भी। जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नाइफ़ की मदद से आप कैसे स्क्वायर पीस निकालेंगे। सबसे पहले गोल चपाती है, इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। गोल चपाती में से जो स्क्वायर पीस निकाला है, पहले इसको हाफ़ करेंगे और इस हाफ़ का हमने मज़ीद हाफ़ करना है। मीन कि हमने 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर लेना है और चौकोर पीस अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने निकाल लेना है। इसको हल्का सा मैदा लगाकर फिर इकट्ठा प्लेट में रखें। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है, इसको हल्का सा हाथों को ग्रीस करेंगे और छोटे छोटे बॉल बना के साइड पे रखते जाएंगे। अब हमने लेना है एक स्क्वायर पीस, एक बॉल उठाएंगे और इसको चारों किनारों को एक जगह पे लाके हमने इकट्ठा करना है। चारों किनारों को एक जगह पे आके जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको चिपकाने के लिए कोई पानी वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, सिर्फ एक लौंग की मदद से इसको लॉक लगा देंगे तो मज़ेदार सा हमारा न्यू स्टाइल समोसा रेडी हो जाएगा। चारों किनारों को एक जगह पे लेके आएंगे और लौंग की मदद से अच्छी तरह लाग लगाने का मकसद ये है कि जब फ्राई करें तो समोसा की शेप ख़राब ना हो, इसी शेप में समोसा फ्राई होकर बाहर निकले। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये शेप में प्रॉपर नहीं आ रहा तो नाइफ़ की या फिर चम्मच की बैक साइड से हल्का सा किनारों को थोड़ा खोल दें ताकि स्टफिंग नज़र आए। बंद फूल, खिला फूल, कुछ भी कह लें, लेकिन ये न्यू स्टाइल समोसा जो है इसको प्रॉपर शेप दे लें। कढ़ाई में ले लिया है मैंने ऑयल। 1 बाय 1 हम समोसों को फ्राई करने की तैयारी करेंगे। अब अगर आप इन समोसों को रखना चाहते हैं तो भी ये फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए रह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टफिंग को हमने पका लिया है, बेसन शामिल किया है, तो ये ख़राब नहीं होगी। और इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जो ख़राब हो, कच्ची कोई इतनी सब्ज़ी नहीं है, प्याज नहीं शामिल किया, तो ये स्टफिंग ख़राब नहीं होगी। आप इनको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छी तरह कवर करके फिर रखिएगा। ऑयल में समोसा डालने के फ़ौरन बाद ही चम्मच मत चलाना शुरू करें। एक दफ़ा समोसे को थोड़ा सेट हो लेने दें, हल्का सा हाफ़ फ्राई होने के बाद तब आप इसमें चम्मच चलाएं, नहीं तो आपके समोसे की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। एक साइड से पक लेने के बाद इसकी साइड चेंज करके दोनों साइडों से पका लेंगे। उलटते पुलटते मज़ेदार से ये हमारे न्यू स्टाइल समोसा रेडी हो जाएंगे। दरमियानी आंच के ऊपर समोसों को फ्राई किया है। देखिए कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आया है। अब इनको करते हैं डिश आउट। ये थी मेरी आज की झटपट से बन जाने वाले मज़ेदार से न्यू स्टाइल समोसा रेसिपी थी। घर में मौजूद सामान से हमने इतनी आसानी से मज़ेदार से ये मिनी समोसा तैयार किए हैं। बच्चों को तो लंच बॉक्स में मिनी समोसा बहुत पसंद आएगा। आपको अगर मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।